ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम गर्भ में परीक्षित रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल पाने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्री को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुण्य स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरूपति, महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को नहीं बचाया जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों के साथ तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यक्य और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामीन, मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया की कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वे शांत हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वोत्तम है। वे ही अपनी निशक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है इसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी जान नहीं सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्तियक सृजन करके के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वसुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है।
जिनकी नाभि से ब्रह्म का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। आप ही मेरे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गुनाऊं? विष से, लाशागृह की भयानक आग से, हिडम्ब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों के धुतपात सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शास्त्रास्त्रों से, आप और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती हैं, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके ही दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वे मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निधनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सबके नियंता, काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व की आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने अपने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है, उसकी ये दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार लिया। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्रताप प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष कहते हैं जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवश कल्प तरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्ह से चिन्हित ये करुणा जंगल देश के भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही ये देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं।
आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा और विश्व रूप है। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र से गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, आप पृथ्वी के भार रूप राजा राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गो ब्राह्मण देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए बोले और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मरे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली। उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझे दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोणी सेना का नाश किया। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रु को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उसका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ, उसका मैं गृहोचित यज्ञ याजकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की पवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों के स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण से के रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी आ रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से घिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, ब्रह्मदश्व, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रदम, गृत्सम, असित, कशिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्म गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, जहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसुओं से भर गई। उन्होंने कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को
और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझाता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करके हुए ये यदुवंशों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत, सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाश परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। भगवत प्रायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा करके बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवादिदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान और नेत्रों से उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे, जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी ये बात सुनकर शरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रमों के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विज धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भक्त धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वे उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत प्राण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गई। उनके शास्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वे तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई, तथा भगवान के विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। भीष्म जी ने कहा, अमृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कहीं विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी विविलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण ने मेरा प्रतिशरीर
अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वे अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसमें साम्यक ज्ञान का नाश किया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता का परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण ने मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपिया रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमानंद में मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूजी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप होकर भगवान श्री कृष्ण में अपने अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत भ्रम में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप गए, जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुरुषों की वर्षा होने लगी। शौनक जी युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोक मगन हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रम को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक आताइयों का नाश कर करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूची कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि के उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर ही कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुण्य अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि अनेक भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गाय प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचा करती थी।
नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधी व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बांधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, कुछ ने प्रणाम। कुछ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शारंगपाणी श्री कृष्ण का वीर्य नहीं सह सके। भगवत सत्पुरुषों के संग से जिसका दुस्संग छूट गया है, वे विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ साथ ही सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका वीर्य कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो उठा था। वे सब नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठवश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नगारे, घंटे और धुंदुम्बिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उन समय भगवान के प्रिय सखा घुंघरावले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का ये श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में लिया। उद्धव और साइकी बड़े चित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के ही तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके काल और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय में भी अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदाता ईश्वर, ये जीव भी लीन हो जाते और महत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण व्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहतु स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो के उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति में प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यवसादी रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। तब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं। तब यही सत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्व, ऋत, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। वे पवित्र मधुबन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोर अवस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया, उन स्त्रियों के अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि बार बार इनकी उस मधुर
सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हार लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न साम आम आदि हैं, वे रुक्मणी आदि आठों पटरानियां भौमासुर को मारकर लाई हुई। जो इनके हजारों अन्य पत्नियां हैं, वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता पवित्रता से रह स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तु की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो गई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी वीर से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। सात्विक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे करुणा जांगल पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मवर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुधम देश को पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिमानात्र देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर वे से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्य चर्चा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।